बड़ा में विवाह करेंगे तो बेटी भाग जाएगी, क्या इसका रिस्क आप लीजिएगा? जी बिल्कुल सर, अगर आप बाल विवाह कर देते हैं, अगर बाल विवाह के बाद अगर भाग जाती है तो उस समय आपकी इज्जत की क्या रहेगी सर? किसी का चढ़ा हुआ कलश नहीं उतारना चाहिए भाई। अब शादी हो गई है, तैयारियां हो गई है, बैंड बाजा आ गया है, आप बीच में आके जो है विघ्न डाल रहे हैं, लड़का लड़की भी राजी हो गया है, आपको क्या परेशानी है? हम लोगों में सर एक सूर्य लगन वाला पाठा वाला एक ऐसे करके होती है, पूजा होती है, सूर्य लगन की पूजा है। उस पूजा में लगभग सर गोड्डा जिला में बात करें तो लगभग उसी दिन 500 लगभग शादियां होती हैं। गोड्डा जिला की बात करें सर, कम से कम 1,000 शादियां बाल विवाह होती है। इस वर्ष से बाल विवाह को बंद कर दें। बहुत लोगों सर कहना भी है कि इस बार बाल विवाह होने दीजिए, अगले बार से आप बंद कर दीजिएगा। मेरा कहना है सर, इस वर्ष अगर बाल विवाह होगा तो हम अपनी आंखों के सामने इस तरह से नहीं देख सकते। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज की इस खबर में हमारे साथ दो नवयुवक बहुत बड़ी समस्या को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। शशि कुमार मांझी जी, चेतन राज जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पर बात होने जा रही है बाल्यावस्था में होने वाली बाल विवाह की, जिसको लेकर पूरा समाज परेशान है। और साथ में यहाँ पर ये लेकर आए कि इनका ये जो समाज है, चपोता समुदाय, इनका ये जो मांझी समाज है, ये काफ़ी ज़्यादा इस समस्या से ग्रसित है। ये दोनों, चेतन राज जी और शशि कुमार मांझी जी, ये दोनों एक ट्रस्ट से बिलोंग करते हैं, जनता शक्ति संघ, और उसी ट्रस्ट के थ्रू इन्होंने ये मुहिम चलाया है। सर, आप दोनों का स्वागत है चैनल पे। क्या परेशानी है सर, बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, आखिर क्या वजह रही कि आपको हमारे दरवाजे तक चलकर आना पड़ा? तो सर्वप्रथम सर एक्सप्रेस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सर इस तरह से समाज से जुड़ी हुई कुप्रथा को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया। तो मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और मैं कहना चाहूँगा कि चपोता समुदाय ओबीसी के BC 1 से आती है सर। और यह समुदाय सर गोड्डा ज़िला और बिहार के बांका ज़िला में ही महज ये दो ज़िला में सर सबसे ज़्यादा है। अगर गोड्डा ज़िला की बात करें सर, तो इस समाज में चपोता समुदाय जो है, आज़ादी के 75 साल बाद भी सर इस समाज में सर कुप्रथा सर जारी है, बाल विवाह की कुप्रथा। और वो भी महज सर 8-9 वर्ष की उम्र में, मतलब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां तक की उम्र में शादी हो जाती है। इसके बाद इसी के अनुसार 5 साल बाद उसकी गौना होती है। तो महज 14-15 साल, या तो फिर कह सकते हैं कि 10वां जाते जाते यहाँ पे लड़कियाँ की गौना हो जाती है सर। और गौना होने के बाद इस समाज में सर उसकी आर्थिक स्थिति सर, शिक्षा की बात करें सर, स्वास्थ्य की बात करें, तीनों चीज़ पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है सर। बात करें बाल विवाह की तो भाई लंबे समय से लड़ाई चल रही है। आज़ादी के पहले से भी अगर बात करें, राजा राम मोहन रॉय से शुरुआत हुई और काफ़ी सारे सेनानियों ने इस चीज़ में अपना योगदान दिया। और आज भी आप बता रहे हैं कि भाई आपके जो समुदाय है, आपका जो समाज है, उसमें ये समस्या चल रही है, परेशानी आज भी उसी रफ्तार से है। तो बताइए कि भाई आपकी जो गाँव के जो लड़के लड़कियाँ हैं, जो युवक युवतियाँ हैं, उनकी शादी की क्या उम्र रहती है? क्या ये सब घरों में यही हाल चाल है कि कुछ ही घरों की बात है? तो मैं सर्वप्रथम कहना चाहूँगा सर कि राजा राम मोहन राय जो है, इसने जो जिस तरह से मुहिम छेड़ी, उस समय तो सब में प्रचलन थी सर, सब समुदाय में। और महज अभी हमारे समुदाय में इतनी परेशानी आ रहे हैं सर कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज प्रशासन नाकाम है, कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है इस चीज़ को रोकने में सर। ये बहुत बड़ी विफलता है एक तरह से सरकार की भी। अगर आपके पास है हैवी मशीन यानी JCB, पोकलेन, हाइवा जैसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी और देना चाहते हो रेंट पर या करना चाहते हो रीसेल, तो अभी डाउनलोड करें HMC ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप न सिर्फ इन हैवी मशीनों को रेंट, बाय या रीसेल कर सकते हैं, बल्कि इन मशीनों के सर्विस से लेकर पार्ट्स तक खरीद या बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन हैवी मशीन के सर्विस इंजीनियर, टेक्नीशियन, हेल्पर या ऑपरेटर की जॉब, तो यहाँ मिलेगी आपको जॉब भी। तो अभी गूगल प्ले पर जाकर इंस्टॉल करें HMC ऐप यानी हैवी मशीनरी केयर ऐप। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 6309789504 पर या फिर 9065340638 पर। समाज की, हमारे समुदाय की तो बात है ही, एक तरह से सरकार की भी विफलता है यहाँ पे। अगर देखा जाए, अगर शादी की बात कर रहे हैं सर, तो हमारे समुदाय में महज 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां तक की क्लास में, वर्ग में शादी हो जाती है सर। और इसके बाद हम लोगों में गौना का प्रचलन है, 5 साल बाद इसमें गौना होती है। महज 14 साल, 10वां की लड़कियां 10वां में पढ़ते पढ़ते और लड़के इंटर करते करते या फिर 10वां पढ़ते पढ़ते उन लोगों की गौना हो जाती है सर। फिर पारिवारिक कलह हो जाती है, फिर पारिवारिक बोझ। यानी लड़के लड़कियों को पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलता। जिस उम्र में उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में उन्हें बच्चे पैदा करने के ऊपर और परिवार खड़ा करने के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। आपकी बात करें तो क्या आपने भी ये समस्याएं
परेशानियां झेली है, कि आपके साथ भी ये परेशानियां हुई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सर, हम भी तो उसी समुदाय से हैं, हम ग्रसित हैं, तब ना हम ये समुदाय इस चीज़ को हम सर समाज के सामने रख रहे हैं, कि समाज को बता रहे हैं कि सर आप ऐसा ना कीजिए। मेरा मानना है कि सर हमको लोग कहते भी हैं, ये सवाल भी करते हैं कि आपने तो बाल विवाह कर लिया, आपने तो सब चीज़ कर लिया सर, आप दूसरों को रोक रहे हैं जी। आप अपने ऊपर काहे नहीं रोकें। तो मेरा उन लोगों को कहना है सर, जिस समय मेरी बाल विवाह हुई थी उस समय तो आप लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो मेरा बाल विवाह हो गया। और बाल विवाह से हम ग्रसित है सर। जिस पिता का अगर पैर कट जाए तो क्या वो कभी चाहेंगे कि हमारे वंश का भी पैर कटे, हमारे बेटा का भी पैर कभी कटे? तो वही चीज़ हम लोग चाह रहे हैं सर, कि हम लोग तो ग्रसित हो चुके हैं, अब आने वाली पीढ़ी ना ग्रसित हो, इसलिए हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं सर। और समाज में जा के अपने समुदाय को खास करके हम बार बार विनती कर रहे हैं कि इस वर्ष से बाल विवाह को बंद कर दें। बहुत लोगों सर कहना भी है कि इस बार बाल विवाह होने दीजिए, अगले बार से आप बंद कर दीजिएगा। मेरा कहना है सर, इस वर्ष अगर बाल विवाह होगा तो हम अपने आंखों के सामने इस तरह से नहीं देख सकते सर। उसका बाल्यावस्था हम बर्बाद नहीं होना चाहते हैं सर। गोड्डा जिला की बात करें सर, कम से कम 1,000 शादियाँ बाल विवाह होती है। तो आप सूर्य मंडप वाली कुछ बात बताई थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों में सर एक सूर्य लगन वाला पाठा वाला एक ऐसे करके होती है, पूजा होती है, सूर्य लगन की पूजा है। उस पूजा में लगभग सर गोड्डा जिला में बात करें तो लगभग उसी दिन 500 लगभग शादियाँ होती है। तो हम लोगों को प्रशासन की ओर से, हमारा जिला प्रशासन की ओर से, जिला बाल अधिकारी जो हमारे रितेश सर जी है, उन सभी के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और खास करके जो रेड क्रॉस के सचिव है श्री सुरजीत सर जी, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं सर। उन लोगों के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि सर इस बार से अगर ऐसी होगी तो उस पर मतलब कि कार्रवाई की जाएगी। बात करें अगर आपकी इस परेशानी के बारे में, तो लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कि आपकी शादी हो गई तो आपने कुछ अच्छा कर लिया। लोग कहते हैं भाई तुमने कर लिया, बाकियों को रोक रहे हो, जैसे किसी बेहतर चीज़ से रोका जा रहा है। उन लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि बाल विवाह कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है। जिस उम्र में बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, जिस उम्र में बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, वो उम्र उन्हें शादी करके और परिवार का और इतना सारी जिम्मेदारी देकर, ये बोझ जो है उनको देकर कोई बेहतरीन काम नहीं किया जा रहा है। कोई सुख की उसमें आप धकेल नहीं रहे, सिर्फ दुख की और ही उन्हें धकेला जा रहा है। बात करते हैं समस्या के बारे में। और अगर कोई बच्चा अगर इस चीज़ से परेशान है तो हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपने बताया, किस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया सकता है? जी बिल्कुल। हमारे जिला बाल अधिकारी जो रितेश सर जी है, इनके द्वारा हमको मार्गदर्शित किया गया है कि अगर इस तरह की समस्या कहीं पे है, बाल विवाह अगर हो रही है, ग्राउंड में अगर कहीं हो रही है, तो उसमें आप एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप लोगों की जो पहचान है गुप्त रखी जाएगी, 1098। और दूसरी है कि आप सेविका के माध्यम से भी, मतलब जो आंगनबाड़ी सेविका होती है, ग्राम स्तर पे भी सर इसकी एक संगठन बनी हुई है, ग्राम स्तर से भी, जिला प्रशासन की ओर से। परंतु अगर एक बात कहें सर हम इसमें, तो जिला प्रशासन की ओर से ग्राम स्तर पे तो बनी हुई है, परंतु कहीं ना कहीं ये भी विफल है सर। जी। अपने समाज से लड़ने के चक्कर में आंगनबाड़ी सेविका हो, वार्ड परिषद हो, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वार्ड परिषद होते हैं, या तो फिर मुखिया होते हैं, या फिर मुखिया द्वारा मनोनीत होते हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजन की वजह से सर, वार्ड परिषद जीतने की वजह से या तो फिर चुनाव की वजह से, ये कहीं ना कहीं इस कुप्रथा को सर विफल रही है रोकने में। और मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि आप पॉलिटिकल रीजन की वजह से सर इतनी जिंदगियों को बर्बाद ना करें। जी। एक बहुत बड़ी बात रखी आपने कि भाई लगातार कई सारे राजनीतिक कारणों से भी ये जो इस चीज़ में बाधा पड़ती है, ये जो बदलाव है, इसको लाने में कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही है। बात करते हैं, हमने कुछ देखा, आपने कुछ सवाल तैयार किए थे, अगर बात करें जो कि ये तैयार करके लाए हैं। आखिर ये वो सवाल हैं जो अक्सर आपसे फील्ड में पूछा जाता है जब आप लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सवाल है कि बड़ा में विवाह करेंगे तो बेटी भाग जाएगी, क्या इसका रिस्क आप लीजिएगा? जी बिल्कुल। जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं सर, तो कई लोग इस तरह से सवाल करते हैं। तो मेरा उन लोगों का कहना है सर कि सर्वप्रथम तो सर आपको पहले अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है कि आपने जिस बेटी को पाला उतना दिन 18 साल 14 साल जो आपने उसको अपने घर में उसकी परवरिश की, आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है। दूसरा है सर कि अगर आपकी बेटी सर अगर आप बाल विवाह कर देते हैं, अगर बाल विवाह के बाद अगर भाग जाती है तो उस समय आपकी इज्जत की क्या रहेगी सर? ये भी समस्या है एक सर। तो ये सब, इन सब समस्याओं से सर उसको जूझना होगा सर। इन सब समस्याओं को हम कहते हैं सर। और मेरा भी कहना है सर, उसकी ज़िंदगी है, थोड़ा उसको भी अपने तरीके से जीने दीजिए। बात करें, अगर मैं एक गांव वाला बन के आपसे सवाल पूछूं कि भाई ये बताइए कि अगर शादी के बाद बेटी बनी, अगर मैं पूछूं आपसे कि उसकी कहाँ गया, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसका शादी लगा है उसी वर्ष हो जाने दीजिए, दहेज भी दे दिए भाई, तो क्या कहिएगा आप इस? सर मैं तो सर्वप्रथम उन लोगों से कहूँगा कि आप पहले तो दहेज का विरोध कीजिए। दहेज तो दीजिए ही मत दीजिए दहेज देबे मत कीजिए सर। और अगर बात करें, अगर आपकी लग गई है शादी तो रिश्ता को मानिए रिश्ता को मानिए, लेकिन विवाह उम्र पे ही कीजिए, जो संवैधानिक उम्र दी गई है हमारे भारतीय संविधान में, उस उम्र में ही शादी कीजिए। लगने के बाद आप उस रिश्ता को मानिए, जिस तरह से बुलावा होता है, आन जान होता है, मानिए, लेकिन शादी उसी समय कीजिए।
कुछ लोगों का कहना है कि भाई किसी का चढ़ा हुआ कलश नहीं उतारना चाहिए भाई। अब शादी हो गई है, तैयारियां हो गई है, बैंड बाजा आ गया है, आप बीच में आके जो है विघ्न डाल रहे हैं, लड़का लड़की भी राजी हो गया है, आपको क्या परेशानी है? सर मैं कह सकता हूँ कि लड़का लड़की तो पहले राजी ही नहीं है सर। जिस उम्र में हो रहा है सर, शादी क्या चीज़ है सर, उस उम्र में वो खेलते हैं सर, शादी खेलते हैं सर, गुड़िया गुड़िया। और उस उम्र में उसकी जो ये परेशानी है तो उसको तो पता ही नहीं है कि लड़का लड़की तो इसमें सर राजी नहीं है सर, प्रथम। और दूसरी बात कहें कि आपकी जो सवाल थी सर कि गोद में कन्या क्या कहते हैं कलश उतारने, जी जी कलश चढ़ गया, तो मेरा कहना है सर आप कलश चढ़ने के चक्कर में किसी का ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। उसकी बाल्यावस्था, बाल श्रम, इस सब की जो मुहिम है, और क्या कहते हैं एक तरह से कह सकते हैं आर्थिक स्थिति और उसकी स्वास्थ्य है, इस सब से खिलवाड़ मत कीजिए सर, मेरा उन लोगों से कहना है। बिल्कुल बात आपकी समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये सवाल तो बहुत सारे हैं आपके पास कि भाई अगर आप आज लौट कर गाँव जाओगे, गाँव वाले आपका इंटरव्यू देखेंगे तो आपको जमकर गालियाँ देंगे, मन ही मन कोसेंगे कि भाई कहाँ हम आज शादी करके मुक्त होने वाले थे और कहाँ इन्होंने ये परेशानी ला दी। क्या बोलिएगा? मैं कहना चाहूँगा सर कि मैंने पिछली बार जिला जोहार के भी माध्यम से हमने कहा था सर, सभी मीडिया बंधु का मैं तो बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपका भी खास करके सर। तो मैं कहना चाहूँगा सर कि यहाँ से जब हम लोग जाएंगे ना तो गांव में एक दो आदमी बोलते हैं कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब तो मर के चले गए हैं, अब ये लड़का आया है इस तरह से आवाज़ उठाने के लिए, तो हमको ज़रा भी अफसोस नहीं है सर। अगर क्या कहते हैं कि कहावत है कि सर कि अगर मौत लिखा होगा तो हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर हम अपने समाज को बदलने में अगर कामयाब हो जाते तो सबसे बड़ी हमको खुशी होगी सर। अगर 5%, 10% ही अगर हम सक्सेस हो गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है सर। एक बहुत बड़ी आवाज़, एक बहुत बड़ी लड़ाई लेकर आप निकले हैं और आशा करते हैं कि आपको सफलता मिले। आखिरी में अगर आप कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे और इसी के साथ इस खबर को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे तो एक बार दर्शकों को कह दीजिए। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से कि लोग कहते हैं कि आप एक ही समुदाय के मतलब चपोता समुदाय को ही क्यों आगे टारगेट कर रहे हैं। हमारे समुदाय में कुछ लोगों का कहना है सब समुदाय में बाल विवाह हो रही है, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं। मेरा कहना है सर, जब मेरे घर में अगर मेरा परिवार कोई IAS ऑफिसर बनता है तो कितना गर्व से कहता है मेरा परिवार, मेरा समुदाय, चपोता समुदाय का लोग ये नौकरी ले लिए। जब वो गर्व से कह सकता है सर, जब गर्व से गलती करता है तो फिर गर्व से छाती ठोक के वो क्यों नहीं कहेगा कि गलती कर रहा है। और हम वो छाती ठोक के कहेंगे कि हमारी चपोता समुदाय कुप्रथा कर रही है और इसको रोकना जरूरी है सर, ये चीज़ है सर। और मैं कहना चाहूँगा सर कि हम लोगों को जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि लोग इस बार सोच रहे हैं कि जिसका तिलक, खास करके सर रामनवमी के बाद हम लोगों में तिलक का कार्यक्रम प्रारंभ होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से बार बार हम विनती करते हैं कि आप लोग इस बार से तिलक का कार्यक्रम जो है वो बंद कर दें, बाल विवाह को बंद कर दें। और लोग सोचते हैं कि अगर तिलक हो गया तो लड़का को इधर से ले गए बिहार में, उधर से लड़की को ले आए, शादी करवा दें। तो इस बार ऐसा नहीं सोचें आप लोग। और सोचते हैं कुछ सोचते हैं कि नहीं, जिस समय प्रशासन पकड़ने गए किसी दूसरे को खड़ा कर दें, कहीं मंदिर में शादी कर लेंगे। अब मैं बता देना चाहता हूं कि मंदिर के पुजारी हों या फिर बाजा वाले हों या फिर कैमरा वाले हों या फिर बाराती हों, उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं सारे के सारे दोषी पाए जाते हैं, सारे के सारे सजा के प्रावधान है सर। और इसमें सजा भी सर जो है सर, इसे अगर बात करें सजा की तो 1 लाख रुपया जुर्माना और 1 साल का जेल भी प्रावधान सर, कानूनी सर। और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है सर 1098 है। और आंगनबाड़ी सेविका से भी जो ग्राम स्तर के, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और खास करके तो मेरा बार बार विनती है सर ग्राम स्तर के इन आंगनबाड़ी सेविकाओं से और मुखिया वार्ड सदस्यों से कि आप लोग अपने समाज में इस बाल विवाह को ना होने दें और रोकें। और अभी फिलहाल सर हम बांका जिला गए थे, बांका जिला के SDM महोदया डॉक्टर प्रीति से हम मिले, वहाँ के ADM माधव कुमार सिंह से मिले। हम लोगों ने अपनी समस्या को रखा और कहीं ना कहीं दोनों जिला को सहयोग से ही बंद हो सकता है सर। अगर हम गोड्डा जिला बंद करते हैं तो लोग नानी घर में शादी कर लेगी, मौसी घर में शादी कर लेगी, फुआ घर में शादी कर लेगी। जब तक दोनों जिला के सहयोग से ये चीज़ नहीं रुकती है सर, ये तब खत्म नहीं होने वाली है बाल विवाह। तो मेरा बार बार अपील है, दोनों जिला में हम लोग बात कर चुके हैं, दोनों जिला का कहीं ना कहीं उम्मीद है। और मेरा तो सबसे बहुत धन्यवाद रहेगा यहाँ के DC सर को, भोर सिंह यादव सर जी को, इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज सर जी को, और रेड क्रॉस के सचिव जो हैं हमारे मार्गदर्शक जो हैं सुरजीत सर जी को, और इसके साथ साथ जिला के जो बाल संरक्षण पदाधिकारी है रितेश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हम लोगों को बार बार मार्गदर्शित करते रहते हैं और अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है सर।
तो भाई आपने देखा किस तरीके से गांव का एक लड़का निकलकर अपने गांव में अपने समाज में इस तरीके से बदलाव की एक लहर लाने की कोशिश कर रहा है। बाल विवाह जैसी समस्या जो कि लंबे समय से चलते आ रही है और जिसके सबसे बड़े भुक्तभोगी जो होते हैं बच्चे, उन्हें खुद नहीं पता होता वे क्या गलतियां कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भाई गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली उम्र में जब उन्हें शादी के बारे में बताया था तो उन्हें लगता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ है, कोई मज़ा आएगा, मस्ती वाली चीज़ है। उन्हें पता नहीं होता कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी परेशानियों वाली ज़िंदगी में उन्हें धकेला जा रहा है। तो कोशिश करते हैं कि भाई इस खबर का आप पर भी अच्छा असर पड़ा हो और आप अपने समाज में देखेंगे और अपने गांव के लोगों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर भी आप बदलाव लाएंगे। और इस खबर को एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ राज, तब तक के लिए धन्यवाद।